बच्चों, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसीलिए जनसंख्या की स्वस्थ स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीय सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। बच्चों, इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ में बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है। उसी प्रकार जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशु की संख्या से है और मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। बच्चों, नीचे दी गई रिपोर्ट्स 2013 से लेकर 2018 तक हमारे स्वास्थ्य आधारित संरचना की रिपोर्ट है। इसमें हमें यह पता चलता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय तथा अस्पताल बिस्तर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। बच्चों, भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें यह मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुछ राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। बच्चों, भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न 2 प्रकार की बेरोजगारी है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ ऐसे मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं।
और इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह सामने बात आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। बच्चों, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं होता। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती जाती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट देखने को मिलती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। बच्चों, इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। मानव संसाधन को सही ढंग से नियोजित करने का परिणाम हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, अब हम एक गांव की कहानी पढ़ेंगे। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था जिससे उसके सदस्य खा पी सकते। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव में वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया। अभी तक जो उस गांव में लकड़ी का हल प्रयोग होता था, वो जमीन को गहरा नहीं खोदता था। अब इस लड़के के द्वारा तैयार किया गया हल किस प्रकार से जमीन की खुदाई में कम परिश्रम से ज्यादा खोद रहा था, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हुई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हो गया और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी जो फसल, अधिशेष फसल जो उनके पास बची थी, अब दूसरे गांव में बेच दी। इससे उन्हें अच्छा लाभ हुआ। आसपास उन्होंने उसको आपस में बांट भी लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की और वह सभी अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहने लगे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार की एक लड़की को ITI में सिलाई में एडमिशन मिल गया। अब वो वहां से सीख कर आई और गांव में उसने अपना एक सिलाई सेंटर खोला। गांव के लोग अब अच्छे ढंग का कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा पहनने की इच्छा रखने लगे और उससे कपड़े सिलवाने लगे। इसी तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हो गया। उसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों को कपड़ा खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे, इसीलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं होने लगी। अब वे उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ साथ यह गांव तरक्की की राह पर चल निकला और वहां पर अब शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से वो गांव परिपूर्ण हो गया था। बच्चों, यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि इस गांव में पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए। इससे हमें पता चलता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है और शिक्षा के द्वारा रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने क्षेत्र को उन्नति की राह पर लाकर देश को विकसित होने में अपना योगदान दे सकते हैं।